हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं वीके सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स वीके सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सेहत कर रहे होंगे। तो ये अपन लोगों का सेशन इंग्लिश का 13 सेशन है। और आपने 12 सेशन देख ही लिए होंगे और उसमें अपन लोगों ने बताया है कि कैसे अपन लोग कंपैरिजन से पढ़ते हैं। अगर आप कंपैरिजन से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें एरर करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और ये सेशन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। यहाँ कहीं भी क्लोज टेस्ट आते हैं, चाहे वो किसी का एग्जाम हो, इंग्लिश आती है और क्लोज टेस्ट आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आप रूल्स काफ़ी पढ़ते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं सीख पाते। इसमें बस हम आपको इम्प्लीमेंटेशन ही बताते हैं कि दो चीज़ अगर सेम सेम आ जाए तो उसमें से आपको कौन सी चूज करनी है, किस जगह कौन सा सुटेबल रहेगा। तो इस टाइप से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो देखेंगे। पहला प्रयोग है इसमें सिंस का। देखो, सिंस का दो प्रयोग होते हैं। एक प्रयोग होता है कंजक्शन के लिए, एक प्रयोग होता है प्रीपोजिशन के लिए। फिलहाल यहाँ पर सेंस का प्रयोग है प्रीपोजिशन के लिए। अभी मैं इसके बाद कंजक्शन का भी बताऊंगा कि कंजक्शन का प्रयोग हो तो सेंस कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग। तो देखो, सेंस का प्रयोग होता है किसके लिए? निश्चित समय के लिए। जो डेफिनेट टाइम है उसके लिए करते हैं हम लोग सेंस का प्रयोग। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? सेंस का प्रयोग करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? देखो, यस्टरडे, द नेम ऑफ डे, द नेम ऑफ मंथ, द नेम ऑफ ओकेजन, द नेम ऑफ फेस्टिवल, लास्ट डे, पास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड माने बचपन, यूथ माने जवान, बर्थ, डेथ, डेट, एग्जैक्ट टाइम, 7 o'clock 8 o'clock, इस टाइप का जो भी टाइम हो, मॉर्निंग इवनिंग इतना भी हो, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? सेंस का प्रयोग करते हैं। तो जो भी टाइम आपका निश्चित है, पॉइंट है। पॉइंट का मैं आपको मतलब बता दूं कि आप इसे कैसे याद रखेंगे। देखो, काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है पीरियड और पॉइंट में। तो देखो, पॉइंट का मतलब होता है एक बिंदु। बिंदु का मतलब होता है इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, या तो जहाँ खड़ा होगा या जहाँ खड़ा होगा या जहाँ खड़ा होगा या जहाँ होगा। अगर ये इस प्रकार से मिला दिया तो ये फिर रेखा बन जाएगी। ये दो पॉइंट जुड़ जाएंगे तो रेखा बन जाएगी। देखो, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी पॉइंट है वो एक सेपरेट पॉइंट है। और देखो, द नेम ऑफ डे, तो सोमवार क्या है? एक सेपरेट पॉइंट है, एक सेपरेट बिंदु है। ऐसे ही द नेम ऑफ मंथ, जनवरी क्या है? एक सेपरेट पॉइंट है, एक सेपरेट बिंदु है। इसी प्रकार से आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम लगानी है कि पीरियड ऑफ टाइम लगाना है। अभी आपको 4 पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके देखो 3 एग्जाम्पल हैं। ही हैज बीन वर्किंग, वह काम कर रहा है। वर्किंग फॉर मॉर्निंग, वह कब से काम कर रहा है? फॉर मॉर्निंग से काम कर रहा है। मॉर्निंग के लिए आपको क्या लगाना है? सिंस। फॉर की जगह क्या लगाना है? सिंस। अभी सारा कंफ्यूजन दूर होगा जब सिंस आएगा, सॉरी फॉर आएगा। दे हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर यस्टरडे, तो वे मेरी कब से सहायता कर रहे हैं? सिंस माने यस्टरडे, कल से सहायता कर रहे हैं। तो पॉइंट है कल, एवेरी सिंस 1987। अब देखो, ये यहाँ पर क्या है? 1987 है, तो ये प्रयोग कैसा हो जाएगा आपका? ये प्रयोग आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी वर्ष का वो दिया है, साल दिया है। तो देखो, किसी साल का एग्जैक्ट हो गया कि 1987 से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये पॉइंट आ चुका है, ईयर हो चुकी है, ठीक है। तो अब देखो, मैं सारी कंफ्यूजन दूर होंगे फोर के साथ, आप इसको कंपैरिजन से पढ़ेंगे। तो देखेंगे फोर। फोर भी अपन लोग यहाँ पर रिपोजिशन के लिए पढ़ रहे हैं। फोर भी कंजक्शन के लिए यूज होता है, आपको खूब जैसे पता है। तो इसका प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए बताने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? फोर के। देखो, 4 आवर्स, 6 डेज, 7 मंथ, 8 ईयर, मेनी डेकेड्स, सेवरल सेंचुरी, लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर, द पास्ट डेकेड, द प्रीवियस वीक, ईटीसी। ईटीसी के लिए, ईटीसी के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? फोर का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि पॉइंट और पीरियड में क्या अंतर है। देखो, पॉइंट और पीरियड में अंतर ये है, जब भी आपकी क्लास का कोई भी पीरियड होता है, आपने देखा होगा कि 9 बजे चालू हुआ, 10 बजे खत्म हो गया। तो देखो, 1 घंटे का ड्यूरेशन रहा, आपको पता है कि कब चालू हुआ कब खत्म हुआ, तो इसे बोलते हैं पीरियड। वो जब ही अवधि बनेगी, जब उसकी एंडिंग पॉइंट पता हो। जब तक वह कोई चीज अवधि नहीं बनेगी, जब तक उसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता हो। कि आप बोले कि मैं यहाँ जनवरी 2001 से जनवरी 2005 तक रहा, तो जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन है, यही तो अवधि बना, यही तो ड्यूरिंग बना। तो जो ड्यूरिंग बना के दे जाए
वो होता है आपका पीरियड, और जो केवल सेपरेट रहे वो होता है पॉइंट। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। और सेकंड नंबर की चीज मैं बताऊं, देखो पॉइंट के लिए अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। जब पूरा भूल जाए आप तो उस टाइम पर ये आपको याद रखना है। और पीरियड के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो मैं बताऊं, देखो पॉइंट में कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 वर्ण है। पीरियड में 1 2 3 4 5 6 वर्ण है। तो पॉइंट में 5 वर्ण, पीरियड में 6 वर्ण। तो देखो 6 वाला जाएगा छोटे वाले के पास और 5 वाला जाएगा बड़े वाले के पास। मतलब कहने का ये है कि प्रकृति अपना बदला अपने आप खुद ले लेती है कि इसके पास जहाँ पर 5 है तो इसकी जोड़ी किससे हुई, बड़े से। जहाँ पर ये छोटा है तो जोड़ी बड़े से हुई, यहाँ पर ये छोटा है तो इसकी जोड़ी बड़े से हुई। तो इस प्रकार का देखो, ये थोड़ा सा मैंने वैसे ही बता दिया, लेकिन ऐसे आपको याद करना भी नहीं है। पॉइंट है मतलब सेपरेट कोई पॉइंट है तो उसके लिए पॉइंट। सिंस अगर कोई वो है पीरियड है, मतलब कोई अवधि बन रही है, कोई ड्यूरेशन बन पा रही है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि कैसे कैसे अपन लोग इन दोनों के प्रयोग को बड़ी आसानी के साथ समझ पाए। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट डालें। He has been ill since the last week। वह कब से बीमार है, सिंस का प्रयोग होता है निश्चित टाइम के लिए, पॉइंट के लिए, लेकिन ये क्या है, वह लास्ट वीक से बीमार है, लास्ट हफ्ता से बीमार है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर आएगा। He has been working here since several months। वह कई महीनों से यहाँ काम कर रहा है। तो पता कैसे पता कि कई महीनों से कर रहा है, क्योंकि देखो इसने स्टार्ट किया, अब वो यहाँ पर आ चुका है, तो आपने ये वाला ड्यूरेशन देख लिया, यहाँ पर आ जाएगा फॉर। ठीक है जी। अब मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर समझ चुके होंगे कि सिंस और फॉर का कैसे कैसे प्रयोग होता है। तो इस प्रयोग में मैं आपको एक और प्रयोग बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब भी अपन लोग सिंस का प्रयोग एज ए कंजक्शन करें, कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसों को जोड़ना। कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसों को जोड़ना। तो देखो यहाँ पर एक सेंटेंस आएगा, फिर कंजक्शन आएगा, फिर यहाँ पर एक सेंटेंस। तो यहाँ आपका कंजक्शन बैठा सिंस। तो सिंस से पहले हमेशा आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस के बाद आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करते हैं कि सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी। तो अब आते हैं थोड़ा आगे फ्रॉम पर। फ्रॉम भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। तो फ्रॉम का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, एंशियंट टाइम, जो प्राचीन समय है उसके लिए। द टाइम इमेमोरियल, देखो मेमोरियल का मतलब होता है जो आपकी यादों में, और इमेमोरियल का मतलब जो आपकी बियॉन्ड द मेमोरी है उसके लिए। और फ्यूचर टेंस के लिए भी अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का करते हैं, क्योंकि सिंस या फॉर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं किया जाता। तो देखेंगे एग्जांपल, इंडिया हैज बीन वर्शिपिंग। तो वर्शिप माने होता पूजा करना, तो भारतीय पूजा कर रहे हैं प्रकृति की सिंस टाइम मेमोरियल। तो सिंस टाइम मेमोरियल की जगह देखो जहाँ पर सिंस लगा दिया, तो इसकी जगह आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है, कि भारतीय लोग इतने समय से प्रकृति की पूजा कर रहे हैं कि वो हमें भी याद नहीं है। FROM आएगा, फ्रॉम आएगा। जब भी टाइम मेमोरियल देखे तो आपको फ्रॉम लगाना है। आवर कंट्री हैज बीन वर्किंग, हमारी कंट्री काम कर रही है, फॉर ह्यूमैनिटी, मानवीयता के लिए, सिंस एंशियंट टाइम, सबसे प्राचीन समय से। तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। तो जब भी एंशियंट टाइम आए या फिर मेमोरियल टाइम आए, उसके लिए आपको बिना किसी संदेह के क्या किसका प्रयोग करना है, फ्रॉम का प्रयोग करना है। अब देखो बिटवीन एक इतना अच्छा सा वर्ड है, और ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है। और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता कि बिटवीन का प्रयोग आपसे नहीं पूछे। तो बिटवीन के प्रयोग से पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक जानकारी देने की कोशिश करूं। तो बेसिक जानकारी बिटवीन की ये है कि बिटवीन का प्रयोग अपन लोग किसके लिए करते हैं, तो बिटवीन का प्रयोग अपन लोग दो वस्तुओं के लिए करते हैं, केवल दो, केवल दो के लिए। जैसे आइदर का प्रयोग करते हैं, नाइदर का प्रयोग करते हैं, केवल दो के लिए करते हैं। तो दो व्यक्तियों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब देखो थोड़ा सा इधर आते हैं, दो के बीच में, के बीच का, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में का प्रयोग दो के लिए होता है, तथा इसके साथ कंजक्शन एंड लगाया जाता है। देखो इसका पेयर ऑलवेज और ऑलवेज किसके साथ बनेगा, एंड के साथ बनेगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें, देयर इज नो बैड ब्लड अमॉन्ग हिम एंड हर। तो अमॉन्ग का प्रयोग होता है दो से ज्यादा के लिए, और बिटवीन का प्रयोग होता है केवल और दो के लिए। हिम और हर का मतलब उसके और उसके बीच, उसके और उसका बीच में कोई क्या नहीं है, नो ब्लड, नो बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी नहीं है। तो यहाँ पर अमॉन्ग की जगह आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बिटवीन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो अगला बिटवीन
के साथ हमेशा आपको पेयर किसका बनाना है, एंड का बनाना है, तो बिटवीन के साथ पेयर किसका बना के दे दिया जाएगा, आपके साथ टू का पेयर बना के दे दिया जाएगा। और यही एग्जाम में गलती बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब मैं थोड़ा सा बिटवीन को और आगे लेके जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ, तो बिटवीन के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा, देखो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो मैं लिखूं बिटवीन राम एंड अम्मी। देखो ये नाउन है, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नाउन ही रहेगा, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, मी रहेगा। तो ऐसे ही मैं लिखूं कि बिटवीन राम एंड आई। तो इस प्रकार से ये गलती दे करके दे दिया जाएगा। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये तो नाउन है, लेकिन ये क्या है, मी आई है। आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस की जगह क्या करना पड़ेगा, आपको मी करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेंटेंस गलत होगा, ये वाला सेंटेंस सही होगा। तो इस प्रकार से हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन के बाद क्या आना है, एक तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना है, और एक बिटवीन के बाद क्या आना है, एंड आना है। तो बिटवीन मीरा एंड राधा। अब यहाँ पर देखो दोनों की दोनों नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस इनका कुछ पता नहीं, लेकिन बिटवीन के बाद आपको क्या लेकर आना है, एंड लेकर आना है। और बिटवीन के बाद आपको प्रॉब्लम क्या दे दिया जाएगा, बिटवीन के बाद आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम दे दिया जाता है, बिटवीन 10 to 11 PM। तो ये 2 दे दिया जाएगा और आपको गलती दे दिया जाएगा। तो आपको सतर्क रहना है, बिटवीन के बाद हमेशा एंड लेकर आना है। अब एक चीज और मैं बता दूं कि बिटवीन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा कौन सा आता है, प्लूरल आता है। जो भी बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल आता है। जैसे जो भी कुछ लगाना है वो प्लूरल ही लगाना है, क्योंकि दो के लिए आता है, दो का आपको पता है कि प्लूरल होता है। बिटवीन द बॉयज, बिटवीन द गर्ल्स, बिटवीन दीज टू बॉयज। तो इस प्रकार के से आप अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब मैं एक चीज और बताऊं बिटवीन की एक चीज ये है कि बिटवीन के बाद कभी भी ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं, बीई का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोग है इसका, और ये के पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे मैं थोड़ा सा रेड से कर देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। बिटवीन के बाद कभी भी ईच या एवरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैसे कि आपको गलती कैसे दिया जाएगा, गलती इस प्रकार से दिया जाएगा पेपर में, बिटवीन ईच बॉय। तो ये सेंटेंस कैसा है आपका, क्योंकि ईच के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, ईच या एवरी के बाद जो भी नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, और हम कह रहे हैं कि बिटवीन के बाद प्लूरल आता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या दे दिया जाएगा, बिटवीन एवरी गर्ल। तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, ये भी आपका गलत सेंटेंस है। तो आपको बिटवीन के बाद किसका प्रयोग नहीं करना है, बिटवीन के बाद कभी भी ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर अपन लोगों ने लिखा बिटवीन द बॉयज, बिटवीन द बॉयज, तो इसका खुद ही एक अर्थ हो जाता है। इसका अर्थ होता है बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट। इस प्रकार से भी अगर आपको ये वाली लाइन रिप्लेस करनी है तो उस लाइन को किससे रिप्लेस करेंगे, आप इससे रिप्लेस करेंगे, बिटवीन ईच बॉय आएगी ना, सॉरी, बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आप किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब देखो बिटवीन का प्रयोग, काफी लंबा वीडियो जाने वाला है। बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए भी हो जाता है। बिटवीन का प्रयोग दो से दो से ज्यादा के लिए भी होता है।
दो से ज्यादा के लिए कब होता है बिटवीन का प्रयोग? जब होता है कि जब उनके बीच में कैसा संबंध हो, पारस्परिक संबंध हो। पारस्परिक संबंध का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल संबंध हो। रेसिप्रोकल संबंध हो, रेसिप्रोकल रिलेशन हो। रेसिप्रोकल रिलेशन है तो अपन लोग किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूं, देयर इज अ ट्रिटी। ट्रिटी वाली होती है आपकी संधि। देयर इज अ ट्रिटी बिटवीन बिटवीन दीज फोर कंट्रीज। तो देखो ये क्या है? फोर है और ये कंट्री है, लेकिन इनके बीच में क्या है? ट्रिटी है। ट्रिटी का मतलब होता है आपसी सहयोग या फिर कोई संधि है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? पारस्परिक रिलेशन है। काफी अच्छा रिलेशन बना हुआ है। जब अच्छा रिलेशन बना हुआ हो तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग कर देते हैं बिना किसी शंका के। देयर इज एन अलायंस। अलायंस वाली भी वही है जो संधि होती है। बिटवीन, देखो बिटवीन आपको ऐसे कभी लिखना नहीं है, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा जल्दी के लिए लिख देता हूं। बिटवीन दीज थ्री CHREE कंपनी। तो इन कंपनियों के बीच में क्या है? एक अलायंस है, संधि है। जब आपको रेसिप्रोकल संबंध दिख रहा है, पारस्परिक, देखो ट्रिनिटी टाइप का संबंध दिख रहा है, तो उसके लिए हम दो से ज्यादा के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, अमोंग। तो अमोंग का प्रयोग कब होता है? जब दो से ज्यादा हो। तो पहले तो देखना है कि दो से ज्यादा होना चाहिए और उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए? पारस्परिक संबंध नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड नंबर पे जाए तो उनसे पहले क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट लेटर आना चाहिए, व्यंजन शब्द आना चाहिए। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब हम अमोंग पढ़ेंगे, जब ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, अभी तो सॉरी एमोंगेस्ट पढ़ेंगे जब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देगा। अभी तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ही इज द क्लेवरेस्ट बिटवीन देम। तो वह सबसे ज्यादा क्लेवरेस्ट है उनमें। बिटवीन देम का मतलब देखो अब ये पता नहीं है, ये प्लूरल है। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? अमोंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह उन सब में कैसा सबसे ज्यादा चालाक है। तो देखो इसको मैं अमंग को नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज बिटवीन पूरा टाइम मैच के ले गया अपन लोगों का, और वीडियो हम ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे इंग्लिश की। तो आज का वीडियो केवल मैं इतना ही रखता हूँ। तो अगले सेशन में फिर से सारे के सारे प्रयोगों के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।